सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 25 सितंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते का ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, अर्थात ग्रह गोचर क्या प्रभाव डालेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 26 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 के मध्य ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में कर्क राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव भी इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। इसी प्रकार शुक्रदेव भी इस हफ्ते स्वराशि तुला राशि में संचार कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु देव वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह अवस्था के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। तो विशेष बात यह है कि इस हफ्ते सूर्य और मंगल की युति कन्या राशि में बनी हुई है। ठीक सामने से मकर राशि से उनको बृहस्पति की शुभ दृष्टि देख रही है। तो इसका परिणाम ये मिलेगा कि लोगों में दूर स्थानों के संबंधों से उनको मान सम्मान मिलेगा। धन के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में सबको लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको केवल सलाह दी जाती है कि गलत आचरण वाले व्यक्तियों से बचकर रहें। अपनी लालच की प्रवृत्ति को भी नियंत्रण में रखें। इसी प्रकार गलत व्यक्तियों से आपको अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि वे आपके लाभ को हानि में बदल सकते हैं अथवा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार तुला राशि में शुक्र और बुध की युति चल रही है, जो कि अति उत्तम युति मानी गई है। ऐसा होने से लोगों के अंदर विलास कार्यों में, कला में, प्रेम में, संगीत में और संबंधों में रुचि बढ़ेगी। संबंध सामान्य होंगे। व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसी प्रकार शुभता बढ़ाने के लिए आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप हल्के रंगों का प्रयोग करें। सफ़ेद रंग का, चमकीले रंग का, गुलाबी रंग का आपको प्रयोग करना चाहिए। साथ में आपको इत्र का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार आपको जल में तुलसी का भी सेवन अवश्य करना चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों की राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने कार्यक्रम में राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते सामान्य बना रहेगा।
मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। देखिए, आपका रुझान जो है वे गुप्त मित्रों के ऊपर, प्रतियोगिता के ऊपर, रोगों के ऊपर, परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपका रुझान घरेलू क्षेत्र की ओर भी कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आपको गुप्त शत्रुओं और प्रतियोगिता संघर्ष से करने के पश्चात ही लाभ प्राप्त होगा। आपको सलाह दी जाती है कि केवल धन के प्रश्नों को शांति से हल करें, धैर्य से हल करें। जीवन साथी को भी इस हफ्ते किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में वैसे आपके इस हफ्ते भरपूर मधुरता छाई रहेगी। आपका आपसी आकर्षण और स्नेह बना रहेगा। इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी आप स्त्री बच्चों से आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। देखिए, कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपको शनि शनि लाभ होगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अपने पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें और मतभेद लेने से उनसे अवश्य बचें। इसी प्रकार घरेलू धर्म क्षेत्र में आपका रुझान आध्यात्मिक बना रहेगा। व्यवसाय लाभ से भी आपको संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 26 और 27 सितंबर को आप परिवार, स्त्री वर्गों के साथ छुटपुट तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप व्यय के ऊपर कुछ नियंत्रण बनाए रखें और मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार 28, 29 और 30 तारीख को आप कुछ यात्रा की अधिकता के साथ अपने पार्टनर के साथ व्यावसायिक और धर्म संबंधित यात्रा से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पिता से और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 1 और 2 अक्टूबर को आप अपने घरेलू विषयों पर सक्रिय रहेंगे। घरेलू सुख बना रहेगा। आपको वाहन का भी भरपूर सुख मिलेगा और इसी प्रकार आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे आपका इन 2 दिनों में धर्म और कर्म में भरपूर तरीके से मन रमा रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। देखिए, जो आपका रुझान है वह मित्र संग मौज मस्ती की ओर, स्वयं की चिंता के ऊपर, अपने परिवार और धन विषयों के ऊपर, इसी प्रकार बंधुओं के साथ यात्रा को लेकर भी कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। देखिए, इस सप्ताह आप स्वयं और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें और इसी प्रकार स्वयं और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आप अपने मित्रों के संग कुछ मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, संतान के साथ भी, तथा रोगों के ऊपर और मौज मस्ती के ऊपर भी कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस हफ्ते वैसे प्रखर बनी रहेगी, ओजस्वी बनी रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत गर्म मिजाज की भी रह सकती है। वैसे इस हफ्ते आपको संपत्ति का सरकार से और पिता वर्गों से, सभी वर्गों से आपको लाभ मिलता हुआ, मदद मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। भाग्य का भी इस हफ्ते आपको भरपूर तरीके से साथ मिलेगा। इसी प्रकार इस सप्ताह आप अपने बंधुओं के संग धर्म संबंधित यात्रा पे जा सकते हैं, किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं जहां आपको मान सम्मान की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे 26 और 27 सितंबर को आप अपने बंधुओं के साथ मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मिलन में आपको छुटपुट तनाव भी देखने को मिल सकता है। वैसे दैनिक कार्यों को करते हुए भी आपको सलाह दी जाती है कि 26 और 27 तारीख को आप धैर्य से काम करें। इसी प्रकार 28, 29 और 30 सितंबर को आप अपने परिवार और धन जैसे विषयों पर आपकी शुभता छाई रहेगी। आप सक्रिय रहेंगे और ईश्वरीय मदद से भी आपके संचित धन कोष में लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 1 और 2 अक्टूबर को आप किसी धर्म संबंधित यात्रा पर जा सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं जहां आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी और पार्टनर के साथ इन 2 दिनों में अपने संबंधों पर अवश्य ध्यान दें। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका मध्यम बना रहेगा। देखिए, जो आपका रुझान है वह मित्रों की ओर, संतान पक्ष के साथ,
मनोरंजनदायक कार्यों के ऊपर, धन के व्यय के ऊपर, स्वयं के ऊपर और अपने परिवार संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए 26-27 सितंबर को आप दूर स्थानों के संबंधों पर अपनी रुचि पर धन व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों के ऊपर भी कुछ छुटपुट व्यय संभव है। इसी प्रकार 28, 29 और 30 सितंबर को आप अपने परिवार से मदद मिलेगी, आपको धन का लाभ होगा। वैसे इन 3 दिनों में आपकी बुद्धि खूब रोमांटिक रहेगी और व्यापारिक बुद्धि भी रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य का अवश्य इन 3 दिनों में ध्यान रखें। देखिए 1 और 2 अक्टूबर को आप अपने परिवार में खूब सक्रिय रहेंगे। ईश्वरी कृपा से आपके ऊपर धन का, उत्तम भोजन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार घरेलू और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आप खूब जोश के साथ कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कमाए हुए पैसों से आप घर के ऊपर खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार संतान और मित्रों के साथ भी आप खूब मनोरंजनदायक कार्यक्रम कर सकते हैं, आनंददायक यात्रा पे भी जा सकते हैं। वैसे सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने घुटने संबंधी रोगों के प्रति सजग रहें और गूढ़ विषयों के ऊपर भी आप चिंतन करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष राग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वाकई में हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपके सामने 2 पंक्तियां व्यक्त करना चाहती हूँ। जीवन एक पहेली है, सुख दुख दोनों सहेली हैं। सुख के दिन जब आए तब जी भर कर जी लो, दुख आने पर सुख के क्षणों से शक्ति लेकर अपने हर दिन को खुशी से भरपूर कर लो। दर्शकों, आप अपने जीवन के हर दिन को रंगीन बनाकर रखिए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर पंक्तियां व्यक्त की हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इन पंक्तियों को सुनकर, देखकर आपसे अवश्य प्रेरणा लेंगे। अब हम राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ नरम गरम अथवा क्षीण रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य हालांकि उनका मध्यम बना रहेगा। देखिए आपका जो रुझान है वह लाभ और आय की ओर, सामाजिक संबंधों के ऊपर, यात्रा और व्यय के ऊपर और स्वयं कुछ अपने ऊपर अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपको वैसे अपने परिवार से, पिता वर्ग से सहयोग मिलता हुआ प्राप्त होगा। आप अपने निज पराक्रम बल पर धन अर्जित करेंगे और उस धन को अपने भौतिक वस्तु के ऊपर, किसी घरेलू वस्तु के ऊपर निवेश करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इस हफ्ते ऐसा भी संभव है कि आप अपने घर से कोई व्यावसायिक गतिविधि को आरंभ करें। इसी प्रकार अपने बंधुओं के साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में अथवा कर्म क्षेत्र से संबंधित यात्रा पर भी अवश्य जा सकते हैं। देखिए घरेलू सुख सुविधा का भी आनंद इस हफ्ते आपको भरपूर बना रहेगा। कर्म और कैरियर के क्षेत्र में भी आपकी स्थिति आनंदपूर्वक बनी रहेगी। इसी प्रकार मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर भी आपका इस हफ्ते मन रमा रहेगा। जीवन साथी और पार्टनर के साथ आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। धर्म और आध्यात्म के ऊपर भी आपकी रुचि इस हफ्ते भरपूर बनी रहेगी। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। उनको केवल अपने सामाजिक संबंधों और व्यय पर नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और भगवान गणेश जी की नित्य वंदना करनी चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका मध्यम बना रहेगा। देखिए आपका जो रुझान है वह अपने परिवार के ऊपर, संपत्ति जैसे मामलों के ऊपर, कर्म और व्यवसाय क्षेत्र पर, लाभ और यात्रा अथवा व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने परिवार और धन विषयों के ऊपर या संपत्ति और वाहन विषयों के ऊपर अपने पिता वर्ग के साथ वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा। सरकार से भी आपको सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है।
आपको केवल सलाह दी जाती है कि मतभेद लेने से बचें और शांत रहकर धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को पूर्ण करें। आपका पराक्रम वैसे शानदार बना रहेगा और आपको प्रशंसा भी अवश्य प्राप्त होगी। कला, संगीत और व्यावसायिक यात्रा के ऊपर भी आप अपने बंधुओं के साथ जा सकते हैं। भाग्य पक्ष भी आपका भरपूर साथ देगा, जहां से आपको सम्मान और धन की प्राप्ति होती रहेगी। इसी प्रकार गुप्त मित्रों से और संतान पक्ष के साथ आप उनके ऊपर कुछ नियंत्रण बनाए रखें, नज़र बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और धर्म संबंधी आप छुटपुट व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने की सलाह दी जाती है। अपने घरेलू स्तर पे साफ सफाई का अथवा इन्फेक्शन का भी अवश्य ध्यान रखें। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और जल में हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वालों जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, धन विषयों के ऊपर, धर्म या यात्रा के ऊपर, कर्म व्यवसाय के ऊपर, इसी प्रकार सामाजिक संबंधों और लाभ के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। अपने शरीर में गर्मी को नियंत्रण में अवश्य रखें। वैसे दूर स्थानों के संबंधों से इस हफ्ते आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने पराक्रम बल से भी, अपनी कोशिशों से भी अपने स्वास्थ्य में आपका सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः आप सप्ताह के अंत में ओजस्वी तेजस्वी बने रहेंगे। इसी प्रकार परिवार से आपको सुख की प्राप्ति होगी, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। मनोरंजनदायक कार्यक्रम के ऊपर भी आपका आनंद बना रहेगा। संचित धन कोष में भी इस हफ्ते आपके वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते थोड़ी बहुत नकारात्मक रह सकती है। गूढ़ विषयों के ऊपर आप कुछ अधिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष के साथ भी आपको सलाह दी जाती है कि संबंधों में धैर्य और शांति बनाए रखें। इसी प्रकार धर्म और कर्म भाव से आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। धन का लाभ बना रहेगा। धर्म और संतान के साथ आपकी यात्रा भी अवश्य संभव है। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और संतान भाव भी इससे लाभान्वित अवश्य होगा। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी ओम।